नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा नए साल में प्रभु भक्ति से जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आज के अपने इस वीडियो में हम भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग का महात्म्य स्मरण करेंगे। भगवत गीता का यह अंतिम अध्याय सबसे लंबा है क्योंकि इसमें कई विषयों की व्याख्या की गई है। इसकी शुरुआत अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से त्याग की शिक्षा देने और इन दो संस्कृत शब्दों संन्यास अर्थात कर्मों का त्याग और त्याग यानी इच्छाओं का त्याग, इन दोनों के बीच का अंतर समझाने के अनुरोध से होती है, क्योंकि दोनों मूल शब्दों से आते हैं जिसका अर्थ है त्याग करना। सन्यासी वही है जिसने साधना आध्यात्मिक अनुशासन का अभ्यास करने के लिए पारिवारिक और सामाजिक जीवन का त्याग कर दिया है, और त्यागी वह है जो अपने कर्मों के फल की स्वार्थी इच्छा के बिना कार्य करता है। हालांकि श्री कृष्ण एक अन्य प्रकार के त्याग की सलाह देते हैं। वे घोषणा करते हैं कि व्यक्ति को कभी भी कर्तव्य, बलिदान, दान, तपस्या आदि के निर्धारित कार्यों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बुद्धिमान आत्माओं की भी शुद्धि में सहायता करते हैं। व्यक्ति को फलों की आसक्ति के बिना केवल कर्तव्य के रूप में कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म में योगदान करने वाले 5 कारकों, कर्म के 3 घटकों और कर्म को प्रेरित करने वाले 3 कारकों का विस्तृत विश्लेषण देते हैं। वह इनमें से प्रत्येक कारक का वर्णन 3 गुणों के संबंध में करते हैं। वह घोषणा करते हैं कि जो लोग स्वयं को अपने कार्यों का एकमात्र कारण मानते हैं वे अज्ञानी हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म में योगदान देने वाले 5 कारकों, कर्म के 3 घटकों और कर्म को प्रेरित करने वाले 3 कारकों का विस्तृत विश्लेषण देते हैं। वह इनमें से प्रत्येक कारक का वर्णन 3 गुणों के संबंध में करते हैं। वह घोषणा करते हैं कि जो लोग स्वयं को अपने कार्यों का एकमात्र कारण मानते हैं वे अज्ञानी हैं। हालांकि अपने शुद्ध बुद्धि के कारण प्रबुद्ध व्यक्ति स्वयं को अपने कार्यों का कर्ता या भोक्ता नहीं मानते हैं। वे परिणामों से सदैव विरक्त रहते हैं। इस प्रकार वे अपने कार्यों की कार्मिक प्रतिक्रियाओं से मुक्त रहते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण व्यक्ति के उद्देश्यों और कार्यों में अंतर के कारणों की व्याख्या करते हैं। वे 3 गुणों या प्रकृति के तरीकों के आधार पर ज्ञान के प्रकार, कर्मों के प्रकार और कर्ताओं की श्रेणियों का वर्णन करते हैं। फिर वे बुद्धि, संकल्प या दृढ़ इच्छा शक्ति और खुशी के लिए एक समान विश्लेषण देते हैं। इस अध्याय में आगे श्री कृष्ण उन लोगों के गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं जिन्होंने आध्यात्मिकता में पूर्णता प्राप्त कर ली है और ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है। वे आगे कहते हैं कि ये सिद्ध योगी भी ब्रह्म साक्षात्कार को पूर्ण करने के लिए भक्ति में लीन होना दिव्य समझते हैं। इस प्रकार वे निष्कर्ष निकालते हैं कि केवल प्रेम पूर्वक भक्ति के माध्यम से ही कोई व्यक्ति सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व के रहस्यों को जान सकता है। फिर वे अर्जुन को याद दिलाते हैं कि भगवान सभी जीवित प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उनकी गति को निर्देशित करते हैं। हमें उनकी शरण लेनी चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए, अपने सभी कार्यों को
उन्हें समर्पित करना चाहिए और उन्हें अपना अंतिम लक्ष्य बनाना चाहिए। तब उनकी कृपा से हम सभी कठिनाइयों और बाधाओं को आसानी से पार कर लेंगे। हालांकि अगर हम अभिमान से प्रेरित होकर अपने आवेगों के अनुसार कार्य करते हैं तो हम असफल हो जाएंगे। निष्कर्ष के तौर पर श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सबसे गोपनीय ज्ञान है सभी धार्मिक विविधताओं को त्याग देना और केवल भगवान के प्रति समर्पण करना। हालांकि वे चेतावनी देते हैं कि आपको इस ज्ञान को केवल भक्तों के साथ साझा करना चाहिए, न कि उन लोगों के साथ जो तपस्वी नहीं हैं, क्योंकि वे इस दिव्य ज्ञान की गलत व्याख्या कर सकते हैं और सभी कार्यों को त्यागने के लिए गैर जिम्मेदार तरीके से इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस गोपनीय ज्ञान को योग्य आत्माओं को समझाना प्रेम का सर्वोच्च कार्य है और इसे स्वयं भगवान द्वारा पोषित किया जाता है। दिव्य ज्ञान से आलोकित होकर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि उसके सभी संदेह और भ्रम दूर हो गए हैं और वह उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार है। संजय, जो अंधे राजा धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच इस पवित्र संवाद को सुन रहा है, आश्चर्यचकित है और उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। वह राजा को बताता है कि उनके वार्तालाप और परम भगवान के दिव्य ब्रह्मांडीय रूप की स्मृति को याद करके उसे कितना आनंद और आनंद मिल रहा है। वह भगवत गीता भगवान का दिव्य गीत का समापन इस गहन घोषणा के साथ करता है कि विजय, अच्छाई, ऐश्वर्य, संप्रभुत्व हमेशा भगवान और उनके शुद्ध भक्त के पक्ष में रहेगी और परम सत्य का प्रकाश झूठ और अधर्म के अंधकार को हर लेगा। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान, आपने 17वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, अब 18वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, गिरिनंदनी, जिनमें आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को, जो वेद से भी उत्तम है, आप स्मरण करो। वह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। वह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकीमयी लता का मूल, काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त व विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्तिपूर्वक सुनो। उसके स्वर्ण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर अमरावती नाम वाली एक रमणीयपुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र सची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता
उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में न कभी प्याऊ बनवाई हैं, न पोखरे खुदवाए हैं और न पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ है। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की हैं? इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक अक्षीर सागर के तट पर गए और वहाँ अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो न कभी धर्म का अनुष्ठान किया है न यज्ञों का, फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है? श्री भगवान बोले, इंद्र, यह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। यही गोदावर तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उनसे 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके स्वर्ण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य बतलाया गया। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक होकर इसका स्मरण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जय श्री हरि। पौष मास में सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। आइए इसी श्रृंखला में हम सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिनत किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में, अर्ध देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख और श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर।
शीस मुकुट कुंडल गल माला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहि लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तो हे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लिन्ही तो हे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो हे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा और काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दस दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविधि ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपया सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेव। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास सुद सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहुआन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपया इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। जय सूर्य भगवान। आइए अब सूर्य भगवान की आरती करें। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। भरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम
जब तुम उदया चले आते, सब तव दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तव जग सारा, करें सब तव गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ता चले जाते, गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान, ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान, ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तव अपरम पार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिग्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः। आज वीडियो में पीछे आने वाली आवाज़ों के लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थना।